अभिषेक, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जीवीएल से, वो कह रहे हैं कि हम क्यों ना हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करें, हम क्यों इस्लामिक जो आक्रांता थे उनके नाम पर रखे गए शहरों के नाम बदलें। यानी मैसेज साफ है, हम करेंगे और वही हो रहा है वहाँ भी हैदराबाद के निकाय चुनाव में। देखिए, बीजेपी को कुछ भी छिपाना नहीं है और ये जो नई बीजेपी की जो नई शक्ल है उसमें यही खासियत है कि वो कुछ भी नहीं छिपाते हैं, जो है वो सामने है। वो जो बातें कह रहे हैं, हिंदुत्व की बातें हैं, प्रतीकों की बातें हैं, वो एकदम खुल के सामने आ रही हैं। और दूसरी ओर यहाँ दोनों बातें ध्यान देने वाली बातें हैं। इसी जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एक छोर है वो भी एक स्ट्रीम को पकड़े हुए हैं और वो भी खुलकर पकड़े हुए हैं। समझ लीजिए कि एक जो स्ट्रीम असदुद्दीन ओवैसी की है उसको दूसरे स्ट्रीम से उसी अंदाज में काटना, खुल करके उन्हीं प्रतीकों के साथ में सामने आना जो बीजेपी के कोर प्रतीक रहे हैं। और बीजेपी को इसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी हिचकिचाहट नहीं है। बीजेपी का मैं एक जानकारी आपको, तो एक उम्मीदवार बीजेपी का यहाँ पर उम्मीदवार है जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का उम्मीदवार है। ओवैसी के ने भी 5 हिंदू उम्मीदवार उतारे हैं। तो ये सब चीजें भी पैरेलल चल रही हैं। लेकिन इन सब के ऊपर ये है कि जो कोर आइडियोलॉजी है उसको छिपाने में, उसको रखने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुल के सामने आ रही है। और कुछ पार्टियां तय नहीं कर पा रही हैं कि वो किस आइडियोलॉजी के साथ जाएं, और बीजेपी ने खुलकर अपना पूरी विचारधारा सामने रख दी है और बड़े आक्रामक तरीके से उस पर आगे बढ़ रहे हैं। अभिषेक, आपके पास आता हूं जीवीएल, लेकिन इसके बाद क्या आगे का क्या मकसद? फिर तेलंगाना का विधानसभा चुनाव टारगेट पर है, क्या उसका सेमीफाइनल लड़ रहे हैं आप लोग इस तरह से? ये देखिए, ये चुनाव केवल तेलंगाना के लिए, दक्षिण के लिए एक हैदराबाद एक एंट्री पॉइंट, एक गेट की तरह काम करेगा और पूरा उत्साहित करेगा पूरे दक्षिण भारत में। और तेलंगाना में 2023 में सरकार बनाने के लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं और 100% मैं आज आपको कह रहा हूं, हमारा सरकार 2023 में तेलंगाना में बनेगा। इसमें कोई एक मात्र विधायक आपका आया था पिछले चुनाव में जीवीएल, अगर उपचुनाव जोड़ दें तो 2 विधायक हैं, 119 सीटें हैं। इतना कॉन्फिडेंस एक निकाय चुनाव के दम पर? नहीं, जहां हमने एक भी सीट नहीं जीती थी वहां भी हमने सरकारें बनाई, जनता के समर्थन से बनाई, और त्रिपुरा में बनाई, हम हरियाणा में, यही सवाल हरियाणा में भी आता था ना। 2% वाली पार्टी 2014 के पहले 2009 में चुनाव का आंकड़ा देखिए, 2009 का 4 का आंकड़ा देखिए, हरियाणा का विधानसभा चुनाव का हमने कभी 1-2% नहीं। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस आपको साउथ में क्यों है? हैदराबाद के आसपास राज्यों में आप सरकार बना चुके थे, कर्नाटक से आ रहा है क्या कॉन्फिडेंस? हरियाणा के आसपास राज्यों में, माफ कीजिएगा, हरियाणा के आसपास के राज्यों में आज बीजेपी क्या रिप्रेजेंट करती है? बीजेपी रिप्रेजेंट करती है डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स, बीजेपी रिप्रेजेंट करती है पॉलिटिक्स में के अंदर इंटेग्रिटी, बीजेपी रिप्रेजेंट करती है मॉडर्निटी। बीजेपी तो ये रिप्रेजेंटेशन है, ये पुदुचेरी में भी ये लागू रहेगा, हैदराबाद में भी ये अपील रहेगा, त्रिपुरा में भी इसी का अपील रहेगा। तो ये कोई रीजन से कोई समेटा हुआ हमारी इमेज नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की छवि मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व के अधीन पूरे देश में एक अपील है, हमें मोदी जी के बीजेपी वाली सरकार यहाँ भी चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।